Welcome everyone to the Untold Stories of India. सदियों से इतिहास के अंधेरे में छुपी भारत की अनकही कहानियां। ये Welcome कहानी है everyone एक to ऐसे जांबाज की जिसने अपनी पहचान बदलकर दुश्मन के गढ़ में घुसपैठ की। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी रगों में जोश भर देते हैं। तो चलिए जानते हैं मेजर मोहित शर्मा की इस हैरत अंगेज दास्तां को। कहानी की शुरुआत होती है सीधे एक ऐसे खतरनाक अंडरकवर मिशन के बीच से जहां एक छोटी सी चूक का मतलब सिर्फ मौत था। साल था 2004, मार्च का महीना। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में बर्फ से ढकी पहाड़ियां और उन्हीं के बीच बना एक छोटा सा लकड़ी का घर। बाहर हड्डी जमा देने वाली सर्द हवाएं चल रही थी और अंदर मिट्टी के चूल्हे पर कहवा उबल रहा था। चूल्हे के पास एक नौजवान खड़ा था, कंधे पर AK-47, चेहरे पर लंबी दाढ़ी और आंखों में गजब की शांति। इस लड़के ने अपना नाम बताया था इफ्तिखार भट्ट। उसकी कहानी थी कि 3 साल पहले इंडियन आर्मी ने एक एनकाउंटर में उसके भाई को मार दिया था और अब वो बदले की आग में जल रहा है। लेकिन उस माहौल में उसकी ये अजीब सी शांति घर में बैठे 2 लोगों के दिलों में शक पैदा कर रही थी। घर के अंदर बैठे थे हिजबुल मुजाहिदीन के 2 कुख्यात कमांडर अबू तुरारा और अबू सब्जार। एक बड़े मिशन से ठीक पहले इफ्तिखार की बातों के बावजूद उनके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। उन्हें उसकी कहानी पर अब भरोसा नहीं हो रहा था। कहवा पीते पीते कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर अबू तुरारा ने इफ्तिखार की आंखों में सीधे झांकते हुए पूछा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम असल में हो कौन? इस सवाल पर इफ्तिखार जरा भी नहीं घबराया। उसने धीरे से अपना कप नीचे रखा, खड़ा हुआ और अपने कंधे से AK-47 उतारकर उनके सामने रख दी। फिर एक शांत लेकिन दमदार आवाज में बोला, अगर मुझ पर जरा भी शक है तो इसी बंदूक से अभी मुझे गोली मार दो। अगर भरोसा नहीं तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। अबू तौरा ने उस पर राइफल तान दी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर उसने और अबू सब्जार ने अपनी राइफलें नीचे कर लीं और बस उसी पल एक पिस्तौल लोड होने की आवाज गूंजी। इफ्तिकार ने अपने कपड़ों से एक 9mm की पिस्तौल निकाल ली थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, 2 गोलियों की आवाज ने उस छोटे से कमरे को हिलाकर रख दिया। दोनों कमांडर वहीं ढेर हो चुके थे। लेकिन ये कोई आपसी रंजिश नहीं थी। ये था इंडियन आर्मी का एक बेहद साहसी और खुफिया अंडरकवर ऑपरेशन। और इफ्तिखार भट्ट, उसकी असली पहचान तो कुछ और ही थी। इफ्तिकार भट्ट नाम का कोई आतंकी था ही नहीं। वो तो एक किरदार था जिसे निभा रहा था 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस का एक जाबाज कमांडो। उनका असली नाम था मेजर मोहित शर्मा, जो दुश्मन के नेटवर्क को अंदर से तबाह करने के मिशन पर थे। तो आखिर कौन थे मेजर मोहित शर्मा और कैसे एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का देश के सबसे बहादुर सैनिकों में से एक बना? हरियाणा में जन्मे मोहित शर्मा के माता पिता चाहते थे कि वो एक इंजीनियर बने, पर उनके दिल में तो बस फौज में जाने का सपना था। उन्होंने परिवार को बिना बताए NDA की तैयारी की। हद तो तब हो गई जब SSP का कॉल लेटर घर आया और उनके माता पिता ने उसे छिपा दिया। लेकिन मोहित भी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने सीधे UPSC ऑफिस फोन करके पता लगाया और इंटरव्यू देने चले गए। इंटरव्यू तो पास कर लिया, लेकिन एक और मुश्किल सामने आ गई। मेडिकल में उनका वजन कट ऑफ से 6 किलो कम था। तब उनकी माँ, जो पहले उनके इस फैसले के खिलाफ थी, उनका सबसे बड़ा सहारा बनी। उन्होंने सिर्फ 4 हफ्तों में मोहित का वजन 8 किलो बढ़ा दिया। ये उनकी माँ का प्यार और मोहित का जुनून ही था कि मेडिकल भी क्लियर हो गया। लेकिन मोहित शर्मा सिर्फ एक फौजी नहीं थे। NDA में वो बॉक्सिंग चैंपियन बने, घुड़सवारी में ट्रॉफी जीती और उन्हें गिटार, माउथ ऑर्गन और सिंथेसाइजर जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का भी हुनर हासिल था। वो सच में एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। उनकी बहादुरी के किस्से तो बहुत हैं, लेकिन उनकी वीरता का आखिरी अध्याय कुपवाड़ा के घने जंगलों में लिखा गया। एक ऐसा अध्याय जो हमेशा के लिए अमर हो गया। तारीख थी 21 मार्च 2009। मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम के साथ कुपवाड़ा के हापुड़ा जंगल में आतंकियों की तलाश में थे। तभी घात लगाकर बैठे आतंकियों ने 3 तरफ से उनकी टीम पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालात की गंभीरता को समझते हुए मेजर मोहित ने अपनी टीम को तुरंत कवर लेने का हुक्म दिया। जब एक साथी ने उनसे भी पीछे हटने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया,
पहले तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। वो जानबूझकर खुली फायरिंग में डटे रहे ताकि उनकी टीम को सुरक्षित पोजीशन लेने का वक्त मिल जाए। इसी बीच एक गोली उनकी बाह में आ लगी, पर वो रुके नहीं। घाव पर कपड़ा बांधा और फिर से फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने घायल साथी की मशीन गन खुद संभाली और अकेले ही 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। अपनी टीम को बचाते हुए उनके सीने में एक और गोली लगी, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक वो अपने साथियों को निर्देश देते रहे। सिर्फ 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो कभी नहीं मिट सकती। वो पूरा ऑपरेशन 5 दिनों तक चला था। इस दौरान हमारे 8 जवान शहीद हुए, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से 17 आतंकियों को मार गिराया गया। और इस ऑपरेशन की सफलता का श्रेय मेजर शर्मा के सर्वोच्च बलिदान को जाता है। उनके इस अविश्वसनीय शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर मोहित शर्मा आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी कहानी हर भारतीय के दिल में जोश भरती है। और ये एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर एक नायक को असल में अमर क्या बनाता है, उनका जीवन या उनका बलिदान। ये कहानी है ऐसी ही अनकही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।